ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक ही वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, पता तो लग जाएगा, व्यू भी बढ़ता है यार, जानते हो थोड़ा सा सेल्फिश भी हूँ इस मामले में। तो आप लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि इस साल यानी 2024 के पेपर के अंदर जो आने वाली चीज़ें हैं उसमें बहुत लिमिटेड पोर्शन है, तो हम लोग अगर मेंस की बात भी कर लो ना तो भी अपने सिर्फ बहुत लिमिटेड सा पोर्शन है, क्योंकि सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। और सबसे पहले तो भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ग्राफ लेने वाला हूँ और ग्राफ इस साल 101% आएंगे ही आएंगे। तो ये तो भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करना, बट अभी पहले हम लोग बात करते हैं हमारे बेसिक फंक्शन। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए हम लोग ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझ लेते हैं। पहला सेट जो हमें याद रखना है वो है इनकी डेफिनेशंस। डेफिनेशन में कोई मैं लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को सिंपल तरीके से फंक्शन को समझना है। अगर ये y इज इक्वल टू दे रखा है x, यानी कि डोमेन की बात कर रहा हूँ, यानी मैं जानना चाहूँगा x किससे बिलोंग करता है, तो x डोमेन से बिलोंग करेगा। और हम लोग जब रेंज की बात करें तो मैं पूछूंगा y किससे बिलोंग करता है, तो उसको हम लोग रेंज कह देते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आप लोग को ध्यान रखनी है, कंपलसरी मैंडेटरी जो मर्जी कर लो, अगर ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता हमें, वो है हमारे डोमेन। तो इसका डोमेन होता है -1 से 1 और इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2। इसके क्वेश्चन भी लूँगा तो मैं आपको बार बार ये रिमाइंड कराऊंगा कि याद करो क्या डोमेन था और क्या रेंज थी। वहीं दूसरे फंक्शन की बात करें तो हमारे पास आता है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तीसरा है y इज इक्वल टू टैन इनवर्स x, चौथा है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, पांचवा मैं ले लेता हूँ सेक इनवर्स x और आखिरी में कॉसेक इनवर्स x। ये 6 हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। डोमेन रेंज बहुत ज़रूरी है, इसका और इसका डोमेन बिल्कुल सेम होता है। दूसरी बात, रेंज इसकी 0 से पाई रहती है। टैन इनवर्स की बात करें तो ऑल रियल नंबर्स यानी -∞ से +∞, और रेंज की बात करें ओपन इंटरवल यानी π/2 वैल्यू आती नहीं है, पर हम लोग π/2 से -π/2 से +π/2 लेते हैं, ठीक है। कॉट भी वैसा ही है, डोमेन के मामले में बिल्कुल टैन के जैसा ही है, इसलिए मैंने इसकी जोड़ा एक साथ रखा है, ये पेयर एक साथ रखा है। इसकी रेंज होती है फिर से ओपन इंटरवल 0 से पाई, ठीक है। लास्ट में आ गया सेक। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री अगर हमें याद है तो सेक जो था वो कॉस का रेसिप्रोकल है, यहाँ ऐसी कोई रिलेशन नहीं है। सेक इनवर्स जो है वो कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल नहीं है, पर जो डोमेन इसका है उसके अलावा डोमेन इसके पास है, यानी कि सभी रियल नंबर में से -1 से 1 हटा दो। इसको हम लोग और भी कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ये इसका मतलब होता है। और ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था। और सिमिलरली ये वाला वैसे ही अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेक इनवर्स, तो इसकी रेंज जो थी इसके मिडिल वाली वैल्यू नहीं लेनी, यानी कि 0 से पाई एक्सेप्ट एक नंबर, वो है π/2। π/2 नहीं लेना, सिर्फ इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में ले सकते हैं यहाँ पे। और ये क्या है, कॉसेक इनवर्स, जो साइन का रेसिप्रोकल है, मैं बता चुका हूँ। इसकी रेंज लेनी है, पर बीच की वैल्यू है π/2 -π/2 से +π/2, और बीच में आता है 0 यानी एक्सेप्ट 0। मैंडेटरी है, कंपलसरी कह लो, कुछ भी कह लो, ये याद हैं तो सब कुछ याद है, ये याद नहीं तो गड़बड़ होने वाली है। ऐसे में अब मैं थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस बता दूं कि इस साल जो है वो क्वेश्चन इन, सिर्फ जब पोर्शन हमारे पास इतना सा ही है जिसके अंदर हमें ये कहा गया है कि हमारे इस फंक्शन के रेंज डोमेन को ध्यान दो, तो आप लोग को ध्यान देना कि ये क्वेश्चन जो है हमें किस तरीके से इनकी रेंज डोमेन की बात करनी है। मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन आया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x + 5, इतना सा क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया, और इस क्वेश्चन में ये कहा है कि भाई हमारे इस दिए गए फंक्शन का डोमेन क्या है, ठीक है। एक बारी चेक करो डोमेन क्या आएगा, देखते हैं।
तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो आप यहां देखो, इस फंक्शन में साफ बोला गया है अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है तो x जो है वो इससे लाई करता है। मेरे यहां x का काम कौन कर रहा है? तो मैं कहूंगा अगर डोमेन निकालना चाहते हो, डिफाइन कहना चाहते हो, तो जो तुमने x बना रखा है इसको आपको लेना होगा किस इंटरवल में? -1 से 1। ऐसे ना लिखो, इसको यूं लिख देना, 3x + 5 कितना होगा? -1 और 1 के बीच में। अब लीनियर इनइक्वालिटीज 11वीं के कॉन्सेप्ट को लगाओ, -5 कर दो, ये हो गया 3x + 5 -5, ये हो गया 1 -5, ये बन गया अपने पास सिर्फ 3x, इधर हो गया -6 और इधर हो गया -4। अब 3 गायब करने के लिए सबको 3 से डिवाइड कर दो, ये क्या बन गया? -2, ये क्या हो गया? x, और ये कितना हो गया? -4/3। हमें x के बारे में तो बताना होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहां पे डोमेन क्या बन गया? -2 से -4/3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल आने के चांसेस हैं, रेंज डोमेन का है ये। एक ट्रायल क्वेश्चन और लेते हैं, और उस ट्रायल क्वेश्चन में हम लोग फंक्शन थोड़ा सा फंक्शन चेंज हो चुका है, y = sin 1 x² - 1। एक बार चेक करो इसको करने का क्या तरीका रहेगा भाई? सेम हम लोग -1 to 1 ही लेंगे इसको भी, तो यहां पे भी वही होगा। दिस इज डिफाइंड, यानी साइन इनवर्स, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लिख देना, इट इज डिफाइंड जब हमारा ये जो x² - 1 है ये लाई करेगा -1 से 1 तक। अब हम लोग जानते हैं यहां पे एक वैल्यू है जिसमें से 1 को घटाना है। अगर मैं लोवेस्ट 0 लेता हूं तो आंसर -1 आने वाला है, तो मैं सबसे पहले इसके अंदर +1 कर दिया, ये बन गया 0, ये बन गया सिर्फ x², और ये बन गया 2। अब चेक करो, x² की वैल्यू 0 से बड़ी हमेशा होती है, एक वेल अंडरस्टूड स्टेटमेंट है, स्क्वायर हमेशा से 0 से बड़ा ही रहा है, ठीक है। और x² की वैल्यू 2 से कम कब होगी? तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग करते हैं x² - 2 <= 0। इसके दो फैक्टर बनेंगे, x - √2 और x + √2, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होगा, और हम लोग नंबर लाइन के ऊपर इसको ट्रीट करते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं -√2 से लेके दूसरा √2 वैल्यू आ रही है, और ये इंटरवल बनाए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो हमें ये बीच का बेल्ट लेना है। इस बीच की बेल्ट में हमें क्या पता लग रहा है? x लाइज बिटवीन -√2 से √2 तक, ये कंडीशन आ रही है। अगर मैं यहां कहता हूं x², तो हम लोग जानते हैं होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, पर x की वैल्यू -√2 तो हो सकती है ना, क्योंकि -√2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, और 2 - 1 1 वैलिड है। इसको आगे आगे बढ़ाते चले जाओ, 0 भी आएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर फाइंडिंग द डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। एक और ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन और दिए जहां पे मैंने, अब हम लोग थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। मैं आप लोगों से डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन जो दे रखा है वो साइन इनवर्स x है। x के बारे में तो जानते हैं, तो भाई अगर कोई इसका डोमेन पूछता है तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ज़्यादा वैरायटी है नहीं यहाँ पे, और x जो है वो -1 और 1 के बीच में ही होगा। यानी इस फंक्शन का डोमेन जो है वो हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करने वाला, वो यही रहेगा। मज़ा आएगा रेंज में। अगर रेंज निकालनी है तो साइन इनवर्स के फंक्शन को बिल्कुल फ्री कर लो, कहते हैं इसको हटा दिया जाए तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x, 2 इधर आ गया, बन गया y - 2। अब अगर ये पूरा यहाँ पे देखो, मैंने इसको y बता रखा था, और y की रेंज है -π/2 से +π/2, यानी इसका मतलब यही होता है कि y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। अपने यहाँ y की जगह क्या दे रखा है? y - 2, तो हम लोग कहेंगे y - 2 की वैल्यू -π/2 से +π/2 होगी, जहां ये 2 को +2 कर दो, ये बन जाएगा -π/2 +2, ये हो गया y, और ये हो गया π/2 +2। तो यहाँ y के बारे में पता लग गया। हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे कि -π/2 +2 से लेके π/2 +2 तक
हमारा फंक्शन की रेंज होगी। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने ध्यान देना है। एक और लेते हैं, बार बार साइन के हो गए तो इस बार एक फंक्शन और लिया है जहां पे है tan इनवर्स 2x प्लस पाई। अगर कोई डोमेन कहता है तो डोमेन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? डोमेन भाई tan का होता है r का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये इसका मतलब होता है। यानी 2x जो दे रखा है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो भाई इसको 2 से डिवाइड कराओगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो ये अभी भी इन्फिनिटी रहेगा। तो यानी इसका डोमेन क्या है? r। ठीक है। रेंज की अगर बात करें तो एज यूजुअल इसको हमने इधर शिफ्ट करना है। ये बन गया y माइनस पाई, यहाँ पे हो गया tan इनवर्स ऑफ 2x। तो tan इनवर्स जब दिख गया, रेंज थी -π/2 से +π/2, तो ये हो जाएगा -π/2 से बड़ा है कौन? y माइनस पाई, और छोटा है +π/2 से। सब तरफ पाई ऐड कर दो तो -π/2 प्लस पाई, यहाँ हो गया खाली y π/2 प्लस पाई, क्योंकि ये माइनस पाई को हमने हटाना था इसलिए प्लस पाई किया। ये कितना हो गया? π/2, ये हो गया सिंगल y, ये हो गया 3π/2। तो यानी हमारी रेंज हो जाएगी π/2 से 3π/2। तो आज अपन ने सिर्फ ये डोमेन, मैंने आपको फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले बताए हैं जहाँ पे आप लोगों को इसके डोमेन और रेंज का यूज़ देखना है। एक सेट मैं आपको और बताता हूँ सो दैट हम कुछ क्वेश्चंस कर सके। सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूले में हमें माइनस का ट्रीटमेंट सीखना है, तो मैं सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला बता देता हूँ जहाँ हमें याद रखना है कि अगर साइन इन्वर्स में -x आ जाए, या tan इन्वर्स में -x आ जाए, या कॉसेक इन्वर्स में -x आ जाए, तो याद क्या रखना है? ये बन जाएगा माइनस साइन इन्वर्स x, ये हो जाएगा माइनस tan इन्वर्स x, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इन्वर्स x। ये तो याद रखने वाली चीज़ है, वरना अपन फंडा जानते हैं। इसकी रेंज है -π/2 से +π/2, जो कुछ इस तरीके से बनती है, -π/2 से +π/2। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में उल्टा आया जा सकता है, इसलिए -θ। ये हमें याद रखना है। वहीं इसका दूसरा सेट है कि अगर कॉस इन्वर्स में -x आ जाए, या सेक इन्वर्स में -x आ जाए, या कॉट इन्वर्स में -x आ जाए, तो आप लिखोगे पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, या पाई माइनस सेक इन्वर्स x, या पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। तो ये दो चीज़ें हैं, हमें दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला याद रखना है। जहाँ पे ये पाई माइनस कहाँ से आया? क्योंकि अगर आप इनकी रेंज को देखो तो इनकी रेंज कहती है 0 से पाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता क्या होता है? पाई माइनस थीटा। तो इसलिए पाई माइनस वाला कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। अब इसका यूज़ कैसे होगा? इसके यूज़ में प्रिंसिपल वैल्यूज़ के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि भाई साइन इन्वर्स ऑफ 1/2। ठीक है, हम एक सिंपल सा फंडा याद रखेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन का, कि ये अगर साइन इन्वर्स है तो भाई 1/2 कब होता है? तो वो होता है साइन π/6 पे। चेक कीजिए क्या π/6 रेंज में है? बिल्कुल हमारी रेंज में आता है, इसलिए इस समय साइन इन्वर्स ऑफ साइन कैंसिल, रिजल्ट इज π/6। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे प्रिंसिपल वैल्यू जो है उसको निकालने के काम आता है। तो ये जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया कि भाई सिंपल सा फंडा है ना। उसके बाद जस्ट इसका थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। मान लीजिए साइन इन्वर्स के अंदर -1/√2 आ गया, तो आपको ये सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला हेल्प करेगा। साइन इन्वर्स में माइनस आ जाए तो माइनस बाहर निकाल देना, हमारा आंसर हो जाएगा माइनस बाहर, अंदर क्या है? साइन इन्वर्स -1/√2। इसका मतलब साइन इन्वर्स तो है, और 1/√2 कब होता है? साइन π/4 पे, जो रेंज में है, इसलिए आंसर क्या हो गया? -π/4। तो यहाँ पे हमारी मेन हमें ध्यान रखना है। सेकंड एक क्वेश्चन और लेते हैं।
प्रिंसिपल वैल्यूज़ का एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आज की क्लास का, जहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग हम लोगों ने सीखना है। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे मैंने अब कॉस के अंदर भी माइनस डाल दिया है, कॉस इन्वर्स में, साइन इन्वर्स में भी माइनस डाल दिया है और टैन इन्वर्स में भी माइनस डाल दिया। तो आप लोगों ने ध्यान क्या देना है, अब ये हमारे फर्स्ट वाला फॉर्मेट को तो भाई रेंज को ध्यान रखना है अपन ने, ठीक है। हमें इस ट्रीटमेंट को करना है, तो मैं यहाँ से इसको अभी हाल फिलहाल इरेज कर देता हूँ। एंड सी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर माइनस का ट्रीटमेंट है स्पेसिफिकली। ये दो चीज़ें मैंने आज बता रहा हूँ आप लोग को। तो पहला, कॉस इनवर्स में माइनस आए तो भाई पाई माइनस लगा देना, मार्क्स गड़बड़ नहीं होते इसमें। ये 101% आने वाला क्वेश्चन है और गलत हो जाता है, ये हम लोग का एक्सपीरियंस बताता है। हम लोग कॉपी चेक करते वक्त देखते हैं कि भाई ये जो है क्वेश्चन कई बच्चों ने गलत कर दिया, आता हुआ भी गलत करके आए हैं। फिर ये माइनस का ख्याल रखना, साइन इनवर्स में माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, तो भागने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आराम से करो क्वेश्चन को। टैन इनवर्स में भी माइनस बाहर आ जाता है, टैन इनवर्स ऑफ 1 बचा। अब इनकी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये है कॉस पाई बाई 4, ये माइनस माइनस प्लस बन गया। साइन इनवर्स में साइन पाई बाई 3 60 डिग्री पे बनता है, माइनस तो है टैन इनवर्स के अंदर, ये बन गया टैन पाई बाई 4। ये सब के सब रेंज के अंदर आती हैं। मैंने अभी यहाँ से जो रब किया वहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज हमें पता है, ये कैंसल आउट हो गया। रिजल्ट में आएगा थोड़ा सा पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 4। आप पूरा चाहो तो एक साथ इसका हैंडल कर लेना 12 का एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 पाई, फिर माइनस ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो गया माइनस ऑफ 3 पाई। तो 12 और 4 16, 16 में से 6 गए 10, तो 10 पाई बटा 12 यानी कि 5 पाई बाई 6 आपका आंसर है। बाकी जैसे मर्जी उसको सिंप्लीफाई करो। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यूज़, डोमेन और रेंज, इसका ध्यान दिया है और इसी के बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। क्लियर? तब तक नेक्स्ट वीडियो का वेट करो एंड कीप प्रैक्टिसिंग।